जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेना में सुसाइड के बारे में। सेना में सुसाइड नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेना की तरफ वही बंदा रुख करे जो अपने आप को खुद मजबूत समझता। पूरा मजबूत सेना को बंदा चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। अपने घर के लिए, उसके फैमिली के लिए भी, सेना के लिए भी, सबके लिए ये गलत चीज़ है। सेना में मजबूत बंदे की ज़रूरत है। सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ सेना के जवान का मतलब ही है कि चुनौतियों से सामना करना। सेना का बंदा इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं वो नहीं हूँ जो कि मुंह से कहते हैं, खाली घर में बैठ के बातें करते हैं। मुझे सुन लीजिए, मैं 51 81 बटालियन से 25 फरवरी 1984 को पेंशन के करीब नौकरी से बाहर किया गया। मुझे निकालते समय मेरे सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 51 81 बटालियन 1981 टू 1984 ने मुझसे जमकर गालियाँ खाई। सभी ऑफिसर्स के सामने किसी भी ऑफिसर ने सीओ को सपोर्ट नहीं किया। अब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, नहीं डरना है। सेना के बंदे का कोई काम नहीं है डरने का। डिसिप्लिन में रहो, डेडिकेटेड रहो, बढ़िया काम करो, मत डरो किसी से भी। नौकरी जाती है तो जाने दो। मुझे आज 41 साल बीत चुके हैं आकर के, मैं मर नहीं गया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। 71 से ऊपर मेरी एज है। 71 ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी के, और 72वां शुरू है। और सेना से आए हुए मुझे 41 साल बीत चुके हैं और 42वां शुरू है। क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, कुछ नहीं होता है। और देखो ना, नेक के पीछे बच्चे हैं, माता पिता है, ये कौन सा अच्छा काम है? अच्छी बात नहीं है। ये इस तरह का स्टेप नहीं उठाना है। अगर इस तरह का स्टेप उठाना, सेना की तरफ मत रुख करिए। देश की सेना का बंदा मजबूत होता है, ऐसे नहीं होता है। कोई बम नहीं फटता है, कुछ नहीं फटा है। आपके सामने बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों का सामना करके आया हूँ। मत डरो, डिसिप्लिन में रहो, डेडिकेटेड रहो। और बाकी ऊपर वाला बैठा है, सब कुछ करने वाला वही है, कराने वाला वही है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक जितने सांस उसने लिखे हैं कि नहीं, उतने ही लेने हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई इसके फैसले को हिला सके। तो दोस्तों, मेरा ऑन ड्यूटी जवानों से, बच्चों से अनुरोध है कि मत डरिए, मुझे देख के चलिए। मैं 41 साल बीत चुका मुझे आर्मी से आकर के, मैं मर नहीं गया हूँ। देख लो, आपके सामने बैठा हूँ और डट के अपना। ठीक है, पैसे के लिए मैं मरा नहीं जा रहा। अगर मैं पैसे के लिए मरता ना, तो मैं भी जैसे लात गुस्से खा के, दूसरे गाली खा के नौकरी कर रहे थे, मैं भी कर लेता। नहीं, सेना का बंदा फुली रिस्पेक्टेड होना चाहिए। अगर खुद रिस्पेक्टेड नहीं है तो देश की रिस्पेक्ट को क्या जानेगा वो। ये जो ऑफिसर लॉबी जिसमें 4-5% हरामी हैं, गंदे हैं, इनका पिछवाड़ा लाल होना चाहिए। हर समय रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। मत डरिए, इनको मैं गालियां दूंगा। जो ऑफिसर जवान के साथ गलत करेगा, हीन भावना रखेगा, उसको मैं गालियां दूंगा। जिसको जो करना है कर लेना, जिसको मेरे से बात करना है बात कर लेना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे साथ गलत हुआ, मैं जिसके साथ गलत होगा मैं गालियां दूंगा उसको, जो गलत करेगा। सही को सलाम है, सही भी हैं। सही ना होते तो मैं 11 साल 3 महीने 24 दिन कैसे सेना में निकालता। सही भी हैं, अच्छे भी हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं। मैं ऑफिसर लाइन में रहता था। ऑफिसर मैस का, ऑफिसर गेस्ट रूम का मेरे पास चार्ज था। ये 1975 की बात है, श्रीनगर के 22 ग्राउंड की। वहाँ 3 कैप्टन एक रूम में बैठते थे। मुझे भी बुला लेते थे, चलो गपशप लगाते थे। एक दिन मुझे कैप्टन, नाम नहीं लूँगा, चलो, उन्होंने कुछ कहा, कोई शेर वगैरह सुनाओ। मैं बोला मेरा मूड नहीं है। अब उसके अंदर से ऑफिसरी बोल रही थी, लेकिन अच्छे इंसान भी था वो। ये नहीं कि खाली ऑफिसरी ही उसके दिमाग में घूम रही थी। तो उस दिन तो छोड़ दिया। तो एक दिन मेरे
23 के 24 साल होते थे आजू के पूरे, और उस दिन बात हो रही थी तेरी कितनी। मैंने बोला आज मेरे 23 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसने बोला कि आपने बताया नहीं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या बताना, 6 गिलास में रम डाला और खूब डांस वगैरह भी हुआ। उसके बाद उसको बात आ गया वही शेर वाली याद, एकदम से वो क्या बोलते कुल्लर में कोई चिकन या मटन क्या लाए थे बाज़ार से, टेबल के ऊपर धड़ाम से मारा। और मुझे वहाँ यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद बोले हैं आउट। और एक BDS डॉक्टर साहब थे, डेंटल सर्जन कैप्टन BK महंती, वो भी वहाँ बैठे थे। वो मुझे देख रहे थे कि इसका आँख भी लाल हो रहा, तो उन्होंने मुझे तरीके से इशारा किया। मैं भी समझ गया कि मैं गलत हो जाऊँगा, कोई मानेगा नहीं कि मुझे ये बुलाते थे। तो मैं उस वक़्त चला गया। 4-6 दिन बाद उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं दूसरे रूम में, रात को जल्दी सोते ही नहीं थे, दूसरे रूम में कैप्टन एडमिट थे, उनका सेवादार सोता था। मैं वहाँ गपशप लगा के निकला, तो ये बाहर निकले, जल्दी बात करता मैं, बाहर निकले तो मुझे देख करके बोला जगदीश इधर आओ। उसी रूम के सामने मुझे बुलाया, बोला सेना में कोई राम सलाम होती है? मैं बोला होती है सर। तो 3-4 दिन से किया, मैं बोला अभी कर देते हैं। तो इंसानियत भी थी उनके अंदर, ऐसा नहीं है, अच्छे भी हैं। तो बाद में मुझे बोले अंदर चलो, मैं बोला अंदर नहीं सर, मुझे सेवा बताइए। बोला मैं कहता हूँ अंदर चलो, मैं बोला सर अंदर नहीं जाऊँगा। आप यकीन मानिए, 3 वही 2 कैप्टन और तीसरे ये कैप्टन, उनके सामने इन्होंने मेरे घुटने को हाथ लगाया। बोला मैं तेरे को भाई मानता हूँ, अभी अंदर आना होगा तो आ जाना। मैं समझ गया कि भाई इन्होंने तो जितना गलती किया उससे भी ज़्यादा रिलाइज किया है। तो अब मैं चला गया, मेरे पास आके बैठे, 555 सिगरेट मेरे मुंह में लगाया, जलाया। तो अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है, मैं सबको नहीं कहता हूँ, अच्छे लोग भी हैं। हाँ, उस ऑफिसर्स के पास